बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन। आज की ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, इससे मेरे पाकिस्तान के लोगों को ये बाखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग अपोजिशन वाले क्या चाहते हैं। वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ इस किस्म की थी कि जिसमें एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इसके पीछे, और तीसरा आदमी जो था वो फजल रहमान था, क्योंकि इसको मौलाना कहना तो अच्छी बात नहीं है ना। वो फजल रहमान था, वो खड़े हुए थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहा था कि अगर मंडे के दिन यानी कि पीर के दिन हुकूमत जो है अपना स्पीकर कौमी असम्बली अदम एतमाद की तरीक लेकर कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाते, तो हम देखते हैं कि ये OIC का इजलास किस तरह होगा। हम इस OIC के इजलास को, जो इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस है, इसके इजलास को हम पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद की खातिर लड़ रहे हैं। इनको पाकिस्तान या पाकिस्तान की कौम या पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के साथ किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। अब ये क्या करने जा रहे हैं, ये मिलकर अगर इमरान खान की हुकूमत गिरती है तो इन्होंने आपस की वजारतें भी तकसीम कर ली हैं, इन्होंने सदारत के अहदे को भी तकसीम कर लिया है, और वजारत उज़्मा के अहदे के ऊपर कौन होगा, ये सब कुछ ये तकसीम करके बैठे हुए हैं। और तीसरी बात जो ये सोच कर बैठे हुए हैं वो ये है कि जो एहतसाब के अदारे हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, फ़ौज को हुकूमत के कंट्रोल में कर दिया जाएगा, ताकि ये जो अंपायर की उंगली का इशारा है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये तासुर ये देंगे कि हमारे साथ अवाम है। मैं आपको ये बखूबी बावर कराता चलूँ कि इनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ 25% लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में 23 करोड़ आबादी है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वहाँ पर इनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ 2% हैं। 98% तरीके इंसाफ के साथ लोग हैं। 25% लोग भी वो लोग हैं जिन्होंने इनकी पंजाब की हुकूमतें हुआ करती थी तो उनसे ये फ़ायदे उठाया करते थे। उन्होंने काम लिए हुए हैं, किसी ने अपने कोई मुलाजम भर्ती कराए हुए हैं, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, किसी ने करप्शन की हुई है, और करप्शन के ये बताते खुद बेताज बादशाह रह चुके हैं, और करप्शन ही इनका माटो है। अब मेरे पाकिस्तान के लोगों, ये आपको के लिए लाजम हो चुका है, जो 27 तारीख का जलसा है इमरान खान का इस्लामाबाद में डी चौक में, उसमें हर घर से फ़र्द निकलें, पूरे पाकिस्तान से निकलें, और इमरान खान और दुनिया को ये बावर कराते चलें कि अगर कोई सच्चा लीडर हमें मिला है तो हम उसके साथ हैं। जिस तरह तैयब अर्दगान की हुकूमत को गिराने के लिए फ़ौज ने कोशिश की थी, और लोग शहरों के शहर निकल आए थे और फ़ौज के टैंकों के आगे लेट गए थे, और उन्होंने कहा था कि हमारी जानों के ऊपर से गुजर कर आप तैयब अर्दगान की हुकूमत को गिरा सकते हैं। आपको ये याद दिलाता चलूँ कि तैयब अर्दगान की हुकूमत तुर्की में आने से पहले तुर्की के हालात देख लो, और अब तुर्की के हालात देख लो। तैयब अर्दगान को मेरा ख्याल है कम से कम 15 से 20 साल हो गया है हुकूमत करते हुए। उसने तुर्की का नक्शा ही बदल दिया है। अब तुर्की में पूरे यूरोप से जो है टूरिज़्म जो है वो तुर्की की सबसे आला किस्म की है, और पूरे यूरोप से लोग टूरिस्ट के लिए तुर्की में जाते हैं, और तुर्की का माल, खाने पीने की अशिया जो पूरे यूरोप में सप्लाई होती हैं। और इसके अलावा पूरे ईस्ट एशिया के लोग जो हैं वो तुर्की में मुलाजमत करने के लिए आते हैं, सिर्फ एक आदमी की वजह से। इससे पहले तुर्की में भी करप्शन की इंतहा थी, लूट मार के बाजार लगे हुए थे, और सेम पोजीशन पाकिस्तान वाली थी। अगर इमरान खान मज़ीद 5 साल रहता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब तक इसकी ज़िंदगी है, ये पाकिस्तान की हुकूमत में अगर रहे तो पाकिस्तान भी तुर्की से इंशाल्लाह बहुत ही आगे निकल जाएगा। इमरान खान आखिरी दम तक जो भी फैसले करेगा वो पाकिस्तान के हक़ में होंगे, और पाकिस्तान की आवाम के हक़ में होंगे, ना कि उसके ज़ाती मफाद के होंगे। इनकी ज़ाती मफादात का आपने ये देख ली होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियाँ शहबाज शरीफ को उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाना चाहिए था जब बिलावल ने यह कहा कि हम OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में नहीं होने देंगे, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ भी बहुत पुराने सियासतदान हैं, और इनको महसूस होना चाहिए था कि आज मेरी ये पोजीशन हो चुकी है कि मैं कल के बच्चे के पीछे खड़े होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करने वाले के खिलाफ की बातें सुन रहा हूँ। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।